गौडं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। सत्संग में स्वर्गवास, सत्संग और सत्संग से स्वर्गवास और असत्संग से नरकवास। तो सत असत का पहले तो जानना चाहिए। सत्संग करो, सत्संग सुनो नहीं बोलते, बस देखने के लिए नहीं बोलते। करो, सत्संग करो। हम लोग तो सत्संग जाते हैं सुनने के लिए, करते नहीं, क्योंकि सत का साथ जोड़ना ही सत्संग। तो सत कहाँ है? वही ज्ञान नहीं है तो सत्संग का जुड़ेगी कैसे? जो सत का साथ कैसे हम जोड़ेंगे? तो सत का जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? सर्वभूत ब्रह्म, जो हर कण कण में भगवान विराजमान है, ऐसा कोई जगह नहीं है जो नहीं है। तो सती परमात्मा है, सती धर्म है। सत को जानना ही धर्म है। हम जो पूजा पाठ जप ध्यान सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ उसी को जानने के लिए। तो अगर वही हम नहीं जान पाए तो हमारा जीवन वृथा। तो सत्संग कैसे करेंगे? हम तो बाहर के संग में बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल अच्छा लगता है, गपशप अच्छा लगता है, खाना पीना घूमना सब अच्छा लगता है। लेकिन जब बोलते हैं कि भाई
सत का साथ जोड़ो अपने को, तो नहीं जोड़ पाते। जब हम वहां जोड़ने का कोशिश करते तो हमको मन, बुद्धि, इंद्रिया सब बाहर का तरफ ले जाते। तो वही विषय विष है, लेकिन हम लोग का इसका अनुभूति नहीं होता। विषय अमृत लगता है, विषय अमृत है, लेकिन दुनिया, सारा दुनिया उस तरफ भागते। आप बताए कितना भी साइंटिस्ट आया, सभी रिसर्च कर रहे, लेकिन न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग का नाम अभी भी सब बोलते रहते। कितना रिसर्च हो रहा है, कितना ये हो रहा है, जब तक उसका जगत का कल्याण के हेतु, जगत का भलाई के हेतु, जगत का शांति के लिए जो काम करके गया, उसी को सभी याद करते हैं। अब हमने परमाणु बोमा बनाया, तो क्या परमाणु बोमा हमको क्या करेगा? लेकिन परमाणु शक्ति से हमारा बहुत कुछ ऊर्जा पैदा होता है, लेकिन व्यवहार करने का तरीका अलग अलग। अगर वो हिंसा का रास्ता में चला जाए तो सबको नाश कर देगा। तो आज वही हो रहा है। जो मोबाइल, हर बच्चे को जो जन्म लेने के बाद ही मोबाइल देख के हंसता है, खाता है, उठता है, बैठता है, मोबाइल लाइफ हो गई। अब एक सब्जी वाला है, अब एक नौकरानी है, सबका हाथ में मोबाइल है। बाबूजी के पास इतना कीमती मोबाइल नहीं है, लेकिन नौकर चाकर जो रिक्शा चलाने वाला का, उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया फोन दिखाई देती। आज किसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन मोबाइल का व्यवहार करने का सबका बुद्धि का अनुसार उसके तरीका है। कोई उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो उससे अच्छा फल मिलता है, कोई उसका बुरा फल, बुरा चीज का इस्तेमाल करते हैं। कार्टून देखते हैं, अब पढ़ाई करने का जगह कार्टून का बात लेके आ जाते मैंने वो याद आ गया कार्टून का, तो वही कार्टून लेके आ गया। अब वो अपना क्या क्या हो रहे थे, जो बीच में तो और भी भयंकर हो रहे थे मोबाइल। तो मोबाइल जगत का कल्याण के हेतु है ना कल्याण के हेतु है? कल्याण होता है जो व्यवहार करना जानते हैं, जरूरत पर, हाँ, जरूरत पर जो व्यवहार करते हैं उसके लिए वो अच्छा है। और जो उसको मोबाइल देखते देखते ऐसा आदत पड़ गया, पढ़ाई में ध्यान जाती नहीं। वो 24 घंटा मोबाइल का वो खेल करेंगे, कार्टून देखेंगे, उसका मम्मी पापा कितना डांटे, कितना कुछ करे, वो उसका आदत को नहीं छोड़ सकते। तो आज हमारा विज्ञान हम लोग को कहाँ ले जाए? आज मेहनत करना छोड़ दिया, मार्केट जाना, जब पहले सब्जी खरीदते, अब ऑनलाइन सब आ गया। घर में खाना नहीं होता, ऑनलाइन ऑर्डर दे देते। तो इससे क्या हुआ? शारीरिक कमजोरी होने लगा, मन से कमजोरी होना, बुद्धि से कमजोरी होने लग गया। तो आज हम लोग का धीरे धीरे ये पैरालाइज टाइप का बना। तो पहले पैदल चलता था, पैदल चल के सब काम करता था। देखो वो लोग का लाइफ भी लंबी था, और कोई ज़्यादा चिंता नहीं था, शांति से आनंद से भगवान का नाम लेता था, और उसका लंबी आयु था, 100 साल, 150 साल, ऐसा लंबी आयु। और आजकल जितना भी खाना पीना बहुत प्रकार विकार पैदा कर दिया, तो वो खा खा के सब बीमार। मन में किसी का चिंता
भय से मुक्त नहीं है, सब समय वो दुखी है। तो यही है, जब भागवत में कथा सुनते हैं तो भागवत कथा में राजा परीक्षित का बात सुना था। राजा परीक्षित का एक ऋषि पुत्र अभिशाप थे, जाओ तुमको तक्षक 7 दिन में तुम्हारा मौत है, 7 दिन में मर जाओगे। अब जब राजा को पता चला, राजा परीक्षित को, जो ऋषि पुत्र जो अभिशाप दिया है वो आपको होगा ही होगा, आप 7 दिन में का अंदर ही मर जाएंगे। तो अब राजा का खाना पीना, सोना, बैठना, उठना सब मुश्किल हो गया। निरंतर वो मृत्यु का चिंता लगा रहे। तो बोला इससे बचने का उपाय, बचने का एक ही, जो भागवत कथा, जो भागवत का जो शिरोमणि है, जो भागवत जीवन का अनुभव है, वही अगर कथा सुनाए तभी आपको ये कष्ट दूर हो, ये भय चिंता से मुक्त हो। तो सारी कितना संत आया, कितना भागवत पाठक आए, लेकिन उसको सुनने से उसको चिंता, भय और निद्रा कुछ भी नहीं हो रहा, हमेशा वही चिंता लगा रहते। उसको खाना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ एकदम कष्टदायक हो। तो फिर जब बुलाया उसको भागवत शिरोमणि, जो सुखदेव जी को, सुखदेव जी बचपन से ही बैराग बने और वो अपना जब आ रहे थे तो पागल सोच के कोई उसका थूक फेंक रहा है, कोई ईंट फेंक रहा है, वो बचाते हुए अपना सभा में। जब सभा में आया तो सभा तो सुखदेव जी को जानते हैं, सब उठ के सम्मान उसका पूजा की। राजा आया, राजा उसको सम्मान से बैठा। तो पहले वो सुनाया अपना ज्ञान, बैराग, त्याग सबका बात सुना, लेकिन उसको उससे चिंता, भय से मुक्त नहीं हुआ। तो बोला, जो सुखदेव जी को बोला, ऋषिवर मेरा चिंता भय से मैं मुक्त नहीं हूँ, मेरा चिंता भय नहीं जाता। तो बोला चलो एकांत में ले गया। और असली भागवत कथा क्या है? आत्मा कथा है। आत्मा को तुम जानने के लिए जब जान जाते हैं तो ये सारी चिंता, भय हमेशा के लिए मुक्त हो जाती। तब उसने बोला, तुम्हारा जन्म जब हुआ अभी तक तुमने 3 बार मर गया। बचपना मर गया, तुम्हारा बालकपन मर गया, तुम्हारा युवावस्था मर गया, अब तुम्हारा वार्धक्य आ गया। अब तुमने जो ये सब बड़ा, ये जो परिवर्तन हुआ, इसमें क्या तुमको आनंद है? तुमको कष्ट नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। परिवर्तन का नाम ही मौत है। तो परिवर्तन जो जानते हैं, किसको पकड़ के परिवर्तन हो रहा है? आत्मा को पकड़ के। आत्मा जब तक है तब तक परिवर्तन हो। आत्मा चला गया, वो बालक अवस्था और कभी परिवर्तन नहीं हो। तो आत्मा को पकड़ के सब कुछ का परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए आत्मा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक चिंता भय से मुक्त नहीं। तो सुखदेव जी एकांत में ले जाके आत्मा बोध कराया। जब आत्मा बोध हुआ तो राजा परीक्षित का सब चिंता भय से मुक्त। तब उसने अपना ऋषि का, जो ऋषि पुत्र का अभिशाप था, उसने बुलाया, तक्षक आ जाओ, तुम्हारा अभिशाप पूरा करो। उसको पहले देह से आत्मा अलग करना।
वो जुक्ति बता दे कैसे अलग होगा। तो वो देहों से जब अलग कर लिया, वही राजा जनक बोल रहे, जुदी देहो पृथक कितना, जड़ और चेतन को जो अलग करके देख लिया तो वो सब चिंता भय से हमेशा मुक्त है। तो इसको देखना है, दोनों ही अंदर है। तो क्या बोला, सत्संग से स्वर्गवास, तो सत का साथ जुड़ गया तो सब चिंता भय से मुक्त हो गया, वहां आनंद शांति सुख। और जो चिंता भय है असत संग से नरकवास, नरकवास माने कष्ट दुख अशांति सब का चिंता भय उसको सताएगा, यही नरक है। तो उस प्रकार राजा परीक्षित को अपना तक्षक उसको डांसने के पहले देह त्याग करके उसने बाहर चला। उसको पता ही नहीं चला, जैसे तक्षक उसको मारा डांग तो जल के एकदम 1 सेकंड में राख होके उसको राख उड़ के चला गया, इतना तेज है उस पर। तो इसी प्रकार हम लोग का एक जहर है, एक अमृत है। तो आत्मा ज्ञानी अमृत है, और इस संसार का ये 20 जो जहर खा रहा, ये जहर खा के सब असत में रह के हमारा चिंता भय अशांति 24 घंटा लगा, इससे वो पार नहीं पा सकते, और उसी में कष्ट दुख अशांति भोग, वही नरक है। और सड़क यही है जो सत का साथ जुट जाते, वो सड़क है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं बाहर का दुनिया से तुम सत असत का अलग नहीं कर सकते, इसीलिए अंदर ही है तुम्हारा, एक अंदर है एक बाहर है। बाहर का दुनिया को कितना पकड़ने का कोशिश करो, वो एक दिन छोड़ के जाना ही, एक दिन के किसी टाइम भी जा सकते, किसी भी टाइम आपको मौत आके सामने खड़ा हो गया तो आप बोलते हैं भाई रुको मैं काम कर लूँ, वो तो 1 सेकंड के लिए नहीं रुकेगा, जैसे आया तुरंत लेके चला। तो ये है जो हमारा जो यही चिंतन करते हैं, जो हमारा मौत 1 सेकंड का अंदर भी कभी भी हो सकता है, उसका टाइम भी नहीं देते। हमारा डॉक्टर होना माँ पत्र है, इतना पढ़ा लिखा इतना सब कुछ करने के बाद 1 सेकंड का अंदर शरीर छोड़ के चला, तब भी दुनिया देख के उसको नहीं समझ पाती, तो उसको मौत को पैसा नहीं रुक सकते, ना ये भौतिक विद्या रुक सकते हैं, ना उसका प्रतिष्ठा रुक सकते हैं, ना उसका बल रुक सकते हैं, क्या चीज रुक सकते हैं? इस संसार का कौन सी शक्ति है उसको रोक सकते? लेकिन जो हम लोग का आत्मज्ञान वो सब कुछ का ऊपर उठ जाता है, उसको ये सब चिंता भय नहीं होता। तो इसीलिए सत्संग से स्वर्गवास और असत्संग से नरकवास, तो यही है। तो गुरु जी हम लोग को बोला, भगवान बोला ये संसार का कर्म करो कैसे, जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मरण जुतच्छु, तो मेरा को हमेशा सुमिरन कर और लड़ाई कर। माला जपने नहीं बोला, क्योंकि लड़ाई करेगा कैसे? तो भगवान को बोला मैं कैसे लड़ूंगा और कैसे आपको सुमिरन करूंगा? बोला तू मेरा बराबर रूप नहीं जानती। तब उसने बोला मैं तेरा प्राण स्वरूप, और प्राण बिना तू 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, और प्राण क्या तू चला रहे? तो वो तो इसीलिए मैं निरंतर सब संसार को नियंत्रण कर रहा हूँ। संसार में आप अपना को नियंत्रण कर सकते हैं, प्राण को नियंत्रण नहीं कर सकते।
वो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, किसी भी अवस्था में वो विराजमान है। पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेगा। उसको साथ अपने के जोड़ने का कोशिश करो, तो उसके साथ वो सत है, उसके साथ जुड़ लिया तो मेरा सुमिरन होगा, मेरा सुमिरन होगा। और नहीं तो सब कुछ मेरा में समर्पित कर दो। मेरा को मालिक बना के तुम नौकर बन के काम करो, तो कोई भी कर्म तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। नहीं तो फल का इच्छा त्याग करके निष्काम भाव से कर्म, तो यही कर्म से मुक्ति होने का रास्ता बता दिया। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो भगवान में सब कुछ समर्पित करके भगवान का सुमिरन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, उसका सब चिंता भय से हमेशा मुक्त होता है। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोला कर्म छोड़ना नहीं, कर्म ही कर्म को खत्म करते। तुम्हारा जो प्राप्त कर्म है, तुम जितना कर्म करोगे उतना जल्दी तुम्हारा प्राप्त कर्म खत्म होगा। और जो आलस निद्रा या इसमें रहे काम नहीं करेगा, उसको उतना ही चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु जी बोला कर्म जितना करोगे उतना जल्दी तुम्हारा कर्म खत्म होगा। तो हम लोग कैसे ने दिन रात काम कर रहे थे, तो तुम्हारा कर्म फल खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य जो आराम से गप सप मारेगा, चाय पिएगा, अपना मोबाइल देखेगा, लेकिन वो कर्म नहीं करेगा, अपना कर्म जो करते हैं उसका कोई भी चिंता भय उसको नहीं सताते, क्योंकि भगवान का आदेश है जो कर्म करना ही पड़ेगा। कैसे कर्म करेगा वो उपाय बताता है। ये मेरा को सुमिरन करो और लड़ाई भी करो, लड़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोला, लड़ाई करने के लिए। तो आज वही बात उसने बताया, जो हमारा अंदर ही कुरुक्षेत्र है, हमारा अंदर ही वो लड़ाई चल रही, तो वही लड़ाई जब श्री कृष्ण भगवान जिस साइड में है और कितना भी बलवान हो वो सबको वध करता है। तो सच का हमेशा जय हुआ और असत का विनाश हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग का जन्म मिला है सच को जानने के लिए और असत से मुक्त होने के लिए। तो जो सत्य को जान गया, जैसा कमल का पत्ता पानी में रहते, कमल का पत्ता देखा है ना, वो पानी में रहते, लेकिन पानी उसको गला नहीं सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसे पत्ता उठाते हैं सारी पानी गिर जाती। इसी प्रकार संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारा अंदर हावी ना हो। अगर अंदर घुस गया तो सरा के गला के मार दे। अगर पानी रहने के बाद भी जो निरंतर अपने में रहते हैं तो उसको पानी का कोई असर नहीं होता। आत्मा में जो रहते हैं उसको पानी का कोई असर नहीं होता। जो सत का साथ रहते हैं उसका इस संसार को कोई असर नहीं होता। जैसे ही वो निकाल के जाते सब कर्म या छोड़ के जाते। तो कमल का पत्ता का भापी इस संसार में रहने, यह आसार संसार है। इस संसार को छोड़ने के लिए तुम्हारा अंदर आत्मा ज्ञान है तो वो कमल का पत्ता का भी सब पानी गिर जाएगा, वो शुद्ध पवित्र होकर चला। और क्या, कमल का फूल सूरज का किरण से खुलता है और सूरज की लाइट जाती बंद हो जाती, और कोई भी लाइट वो कमल का फूल के ऊपर दिया जाए कि क्या खुलेगा? हाँ, तो उसका सूरज के किरण में क्या है? वो ताकत है जो उसको खुलता है और उसको बंद होता है। इसी प्रकार जो सत का
अंदर वो ताकत है जो हमारा ब्रेन सेल को वो खोल देते हैं, और खुलने से वो सारी दुनिया का ज्ञान वो उसी से रीड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उससे, और वो सब कुछ ज्ञात हो जाते हैं। तो हमारा भी ब्रेन जो है वो कमल का माफी, जब भगवान का नाम लेते हैं वो खुलता है, और जैसे ही भगवान का नाम छोड़ दिया वो बंद हो। सूरज का किरण कमल, वो खुलता है और बंद होता है। तो हम लोग कितना देर खुलता है, एक थोड़ा खुला बस नाम हो गया, चलो चलो खाओ पियो घूमो, ये करो वो करो, गल्प सब ना रखो, हाँ निंदा स्तुति झगड़ा झाटी, हाँ राग देश हिंसा चलते रहते, तो खुलेगा कैसे? गुरु जी बोलते हैं खुलेगा कैसे तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा दिमाग तो खुलेगा ही नहीं, वो तो बंद का बंद ही पड़ा रहेगा, तो तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसीलिए सूरज के किरण से जैसे कमल खिलते हैं और सूरज के किरण का चला जाने से बंद होता है, इसी प्रकार भगवान का नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से, भगवान का सुमिरन करने से हमारा ब्रेन खुलता है, और जैसे ही बंद हो गया तो हमारा ब्रेन बंद। तो इसीलिए भगवान का नाम लेने से हमको अतीत वर्तमान भविष्य सब में काम में फायदा होता है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, और धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदाय संसार सागर त्रय। हाँ एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। जब साधन में बैठते हैं कि ये मन पूरे विश्व भ्रमण में निकलता है, जो नहीं सोचते वो विचार